जामा मस्जिद ए बैटरी लाइन से मुतसिल कब्रस्तान में एक असली तर्ज का गुसल खाना तामीर किया गया है। नामपल्ली के मस्जिद से रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर मस्जिद कमेटी ख्वाजा नसीरुद्दीन खाजरी के अलावा नुमाइंदा कारपोरेटर आरिफ रिजवान और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ताउन करे हैं और उसको इंतहा उनके मरहूमीन को सवाब दे। अब रहा सवाल ये कि ये जो ए बैटरी मस्जिद के अंदर जो मस्जिद की कमेटी है जिसके सदर जनाब नसीर भाई साहब है और उनके जितने भी कमेटी मेंबर के साथ जो अफराद ख़ानदान और एरिया के लोग जो जिम्मेदार है जो जिस तरीके से न सिर्फ मस्जिद और बल्कि क़ब्रिस्तान में जो दिलचस्पी ले रहे हैं ये काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मस्जिद को आज देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ ये मस्जिद के साथ मस्जिद की जो आमदनी का भी जो ज़रिया बनाया है, आने वाले दौर के अंदर ये ज़रिए की तरफ से मस्जिद का जो मेंटेनेंस होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आजकल लोग मस्जिद बना देते हैं मगर उसके बाद में जिस तरीके से मेंटेनेंस को तकलीफ़ आती है, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ साथ क़ब्रिस्तान के अंदर ये जो आज गुस्ल खाना तामीर किया गया है ये इसीलिए ज़रूरी है कि अतराफ़ व अकनाफ में पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर खुदा ना खास्ता किसी हमारे बुजुर्ग के या हमारे भाई या बहन का अगर विसाल हो जाता है उनको गुस्ल देने की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कॉम्प्लेक्स में पार्किंग के अंदर दिया जाता है, काफ़ी लोगों को एतराज़ होता है, कुछ गैर कौम के भी लोग रहते हैं उन लोगों को भी एतराज़ होता है। वैसी हालात के हिसाब से गुस्ल खाने की बेइंतहा ज़रूरत थी। और इसके साथ साथ और एक अहमियत की बात यह थी कि पिछले दिनों के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी बीमारी को लेके आया था दुनिया के अंदर जिसको कोविड-19 कहा गया है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि भाई खुदा ना खास्ता किसी की अगर फर्ज करिए इंतकाल हो जाता है तो उनको गुस्ल देने की तो दूर की बात है, उनको घर के लाने के लिए भी पाबंदी कर दी गई थी। वैसे टाइम पे डायरेक्ट कब्रिस्तान को लिया जाता था, उसमें गुस्ल खाने की तकलीफ की तरफ से कई लोग गुस्ल अपने बड़ों को देना चाहते थे मगर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे तमाम हालात के अंदर ये जो मॉडर्न गुस्ल खाना है इसमें न सिर्फ गुस्ल के साथ साथ बाजू जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें तैयार करने के लिए कपड़े पहनाने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर न सिर्फ गीज़र लगाया गया है और साथ के साथ जो गुस्ल देने के बाद में जो पानी की निकासी के लिए ये इंतज़ाम किया गया है, उसके बाद पीछे से एक काफ़ी अच्छा घड़ा मार कर उसमें भी वो पानी स्टोर करके छोड़ने का वाक़ई काबिल तारीफ़ है। इसके अंदर जो हज़रात ताउन करे और कमेटी मेंबर्स उन सब का मैं तहे दिल से न सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बल्कि मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आज हमारा असली अगर कोई घर है तो ये है, मगर लोग समझते नहीं हैं। दुनियाई घर के लिए लोग तड़पते हैं मगर जब ये आखिरी अपना जो घर होता है यही हमारा मुस्तकबिल का घर होता है। हमको ये समझना चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त लिए मगर आपसे इसीलिए रुखसत होना चाहता हूँ, मुझे अभी एक मोहता में भाईजान इधर देखिए, हमारे पास पहली चीज़ कॉन्स्टेंसी या अतराफ़ और अकनाफ के लिए नहीं है। ऐसे लोग जिसको गुस्ल खाने की ज़रूरत है उन सब को ताउन किया जाएगा। ये कॉन्स्टेंसी अतराफ़ और अकनाफ किसकी जगह किसकी मिट्टी कहाँ है किसी को नहीं मालूम है। जो भी अप्रोच होगा वो भी इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कमेटी के हजरात से अगर वो रुजू होंगे, कमेटी के हजरात उनका बराबर ताउन करेंगे इंशाअल्लाह।